ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को याद की यात्रा की ओर ले चले। मैं आत्मा जो हूँ उस स्वरूप का अनुभव करें। जिसकी हूँ इस निश्चय और नशे को याद करें। मैं आत्मा परम प्यारे शिव पिता की संतान हूँ। बाप की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/11/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने आज्ञाकारी बच्चों की पहचान बताई। वे बाप के महावाक्यों को सिर माथे पर रखेंगे। फिर बाबा समझाते पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते और रचना के आदि मध्य अंत को समझाते हैं। बाप समझाते कि बच्चे रुपए में 5 आना भी अब तक नहीं सीखे हैं। अगर पूरा योग नहीं है तो फिर बाबा कहते ताकत भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा समझाते सवेरे सवेरे उठकर आप ही याद करना है। इसमें ये नहीं सोचना है कि टीचर आके सिखाए। बाबा कहते टीचर की क्या दरकार है। शिव बाबा के आगे अगर हम कुछ भी उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न है आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी। उत्तर है आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिक बने का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देते। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इसका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में वह है रोंग। अब गीत के अक्षर सुने छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है यह कोई को भी पता नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं और कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता।
सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों के चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हो और फिर भी हार जाते हो। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। पतित किसको कहा जाता? बाप समझाते जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए, यह निर्विकारी दुनिया थी ना। पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था। शिवालय था, मनुष्यों को यह फुर ना रहता कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े ही नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते, कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है, बच्चे जानते हैं। बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे, वहां यह विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया है ना। यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं इसके बिगर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए यह आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान वाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं है या समझाने वालों में अक्ल नहीं है। बाबा तो समझाते बच्चे रुपये में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं। या तो खुद पूरे योगी नहीं बने तो ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है, सच भी कोई लिखते नहीं है। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। याद का चार्ट नोट करे मुश्किल बनता। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत सीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर तो शास्त्रों का है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते, अमृत वेले याद करना अच्छा है। यह भी तो बाप को याद करता है। क्यों याद करते? क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। अब बाप श्रीमत देते अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है, शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा, पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्योर हैं। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते, इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे।
तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा नहीं दे सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है, बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर करना है। नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत है विश्व का मालिक बनना। प्राप्ति कितनी भारी है, कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते। ड्रामा का राज भी बहुत थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते, गरीब तो झट कह देते बाबा यह सब कुछ आपका है। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है, पावन बनने के लिए याद भी चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेज बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता, जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। यह भी पतित थे, यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते नहीं हैं। बाबा के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकिलधा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इसमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं हैं कि बाप दादा इकट्ठा कैसे है। बाप दादा द्वारा वर्षा देते, आपे ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो ना बाप दादा कौन है। भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो। बाप दादा एक का नाम तो हो न सके। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से यह बातें समझानी चाहिए। आपकी तकदीर में स्वर्ग का सुख नहीं है तो कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है समझने की। बाकी यहाँ कोई माथा आदि नहीं टेकना है। इसके लिए तो जानते हैं जौहरी था, शास्त्रों में भी है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा।
पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी है। कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण सो देवता और हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया। सारी प्रदर्शनी ट्रांसलाइट की बननी चाहिए। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करे। हुंडी बाबा आपे ही भराएगा। बाबा कहते बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य, और कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते याद करो और चक्र को याद करो। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ और कोई को मोह पकड़ लेता। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा भी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ और मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भाव। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। ओम शांति।